नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एग्जाम बूस्टर सीरीज का जो नया अंक है वो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और ये इस सीरीज का 19वां वीडियो होगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करें। लेकिन इनसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं इस चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको इन सभी वीडियो का पीडीएफ चाहिए और डेली करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर पसंद आई ये सेशन तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए आज के इस अंक को शुरू करते हैं और इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध तथा जैन धर्म का विरोध था। दूसरा कथन कह रहा है कि शैव वैष्णव तथा अन्य धर्मों के मध्य राजकीय अनुदानों को लेकर तत्कालीन समय में अर्थात उस समय में जो है प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं, आपको चुनकर बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही है, ऑप्शन सी कह रहा है एक दो दोनों सही है और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कोई सही नहीं है। और आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ एक भी सही है और दो भी सही है, इसलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। अगर इसकी व्याख्या की बात करें दोस्तों तो उपयुक्त दोनों कथन यहाँ सही है, क्योंकि तमिल भक्ति रचनाओं में मुख्यतः जैन और बौद्ध धर्म का जो है विरोध देखने को आपको मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि उस समय परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदानों को लेकर प्रतिस्पर्धा भी विद्यमान थी, इसलिए कथन एक और दोनों जो है दोनों के दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, परंपरा का संबंध कर्नाटक से है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो 12वीं शताब्दी में वासवन्ना 1106 से 68 के नेतृत्व में जो है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की नींव पड़ी थी। साथ ही वासवन्ना प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रारंभ में वो जैन मता अनुयायी थे, लेकिन आगे चलकर जो है ये चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे और इनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, तो ये आरंभ में जैन धर्म को मानते थे, लेकिन आगे चलकर ये जो है भगवान शिव को खासकर जो है वो वीर शैव शिव के वीर या लिंगायत लिंग धारण करने वाले जो है वो कहलाए। ठीक है, तो इनका संबंध आपने देखा कर्नाटक से था। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पहला कथन है कि जंगम शब्द राजा के सैनिकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वीर शैव मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे और तीसरा जो कथन है वो कह रहा है लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते थे। और यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है का चुनाव करना है और इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही है, ऑप्शन सी कह रहा है दो और तीन सही है और जो है एक गलत है, ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल एक और तीन सही है और दो गलत है। तो आपको यहाँ बताऊँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ दो तो सही है, तीन भी सही है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो गलत है। क्योंकि जंगम शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों सैनिकों के लिए नहीं बल्कि जो है ये जो आपका भिक्षु लोग होते थे उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता था। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो जंगम शब्द का प्रयोग जो है वो यायावर भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यायावर का मतलब होता है दोस्तों कि एक जगह नहीं रहने वाला, घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाले जो भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए ये जंगम शब्द यूज किया जाता था। अतः कथन एक गलत है। साथ ही लिंगायत धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का जो है पालन न करके मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कथन दो सही है। इसी तरह लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, अर्थात उन पर चोट किया। सामाजिक व्यवस्था में गौण स्थान पाने वाले लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, अतः कथन सी तीन भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दो तीन सही है लेकिन एक गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उल्मा
इस्लाम धर्म के ज्ञाता, अर्थात इस्लाम धर्म के ज्ञाता को उलमा कहा जाता था। अब ये सही है कि नहीं है ये बाद में देखेंगे हम लोग। दूसरा है जिमी, जिमी का अर्थ ये कह रहा है कि इस्लाम को न मानने वाले। और तीसरा है शरिया, मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। और चौथा है खोजकी, प्रवासी समुदायों के लिए समान शब्द। अब इनमें से आपको बताना है कि ऊपर जो ये 4 कथन दिया गया है, कौन से कथन सही सुमेलित है, अर्थात मिलान इनका सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही सुमेलित है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 और 3 सही सुमेलित है। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2, 3 सुमेलित है। और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 4 सुमेलित है। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1 सही सुमेलित है, क्योंकि इस्लाम धर्म के ज्ञाता को उलमा कहा जाता है। इसके बाद इस्लाम को न मानने वाले को जिमी कहा जाता है। और मुस्लिम समुदाय को जो निर्देशित करने वाला कानून है दोस्तों, उसको हम शरिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यहाँ 1, 2, 3 तो सही सुमेलित है, लेकिन खोजकी यहाँ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि खोजकी का प्रयोग जो है वो प्रवासी समुदायों के लिए नहीं, बल्कि ये जो है एक लिपि हुआ करता था उस समय में। ठीक है, तो आइए इसके भी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ युग्म 1, 2 और 3 सही सुमेलित है, जबकि 4 सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि उलमा की अगर बात करें तो उलमा जो है आलिम का बहुवचन है, और इस्लाम धर्म के ज्ञाता जो होते थे उसे उलमा कहा जाता था। वे धार्मिक, कानूनी तथा अध्ययन संबंधित जिम्मेदारियों को निभाया करते थे। इसी प्रकार अगर जिमी की बात करें दोस्तों, तो जिमी जो है वो संरक्षित श्रेणी हुआ करती थी, और इसमें वे लोग आते थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई लोग। इसी प्रकार ये लोग जो है जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। अर्थात ये लोग जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो है मुस्लिम शासकों को जजिया नामक कर चुकाते थे। साथ ही आपको बताऊं तो भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया जाता है या कर लिया गया था। साथ ही अगर शरिया की बात करें दोस्तों, तो शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, और आज की डेट में भी खासकर जो मुस्लिम कंट्री है उसको मानते हैं। यह जो है कुरान शरीफ और हदीस जो है उन पर आधारित होता है, क्योंकि आपको पता है कि कुरान जो है मुस्लिमों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद जो है हदीस का स्थान आता है दोस्तों, और शरिया भी उन्हीं से संबंधित जो है कानून है, और ये कुरान और हदीस पर ही आधारित होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हदीस का अर्थ होता है दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द तथा क्रियाकलाप आते हैं। साथ ही अरब क्षेत्र से बाहर जो है कियास, सदृशता के आधार पर तर्क और इजमा, समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि शरिया, इसके बाद हम बात करें यहाँ तो कुरान, ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये आपका हदीस, इसके बाद हम बात करें तो कियास, और जो ये इजमा है सारा का संबंध किससे है? तो ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, और कहीं ना कहीं उन्हीं के कानून व्यवस्था का ये एक अंग है। ठीक है, इसी प्रकार अगर खोजकी की बात करें दोस्तों, तो खोजकी जो है ये एक लिपि हुआ करता था, और जिसका प्रयोग व्यापारी लोग करते थे। अर्थात खोजकी लिपि का प्रयोग जनरली व्यापारी लोग करते थे। इसका उद्भव की अगर बात करें तो उद्भव स्थानीय लंडा अर्थात व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से हुआ, और पंजाब, सिंध तथा गुजरात के जो खोजा लोग हुआ करते थे वो लंडा का प्रयोग करते थे। ठीक है, लंडा ये क्या है? व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से इसका संबंध है, अर्थात व्यापारियों की जो संक्षिप्त लिपि हुआ करता था उसका जो है स्थानीय भाषा में वो लोग लंडा के नाम से पुकारते थे। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर जो है 1, 2, 3 है, और ये जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि खोज की प्रवासी समुदाय के लिए नहीं बल्कि यह एक लिपि हुआ करता था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शाह हमदान मस्जिद के संदर्भ में जो है विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है। कथन 1 है यह कश्मीर में है। कथन 2 है यह कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। कथन 3 है इसे पेपर मैसी से सजाया जो है गया है। और यहाँ मैं बताऊँ, यहाँ जो ऑप्शन 1 कह रहा है ये कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2, 3 सभी सही है। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी के सभी सही है, क्योंकि शाह हमदान मस्जिद जो है दोस्तों कश्मीर में है।
साथ ही अगर इसकी बात करें स्थापत्य कला की, तो ये कश्मीरी जो है लकड़ी के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है और ये पेपर मैसी से सजाया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको यहाँ बताऊँ तो उपयुक्त सभी के सभी कथन सही है, क्योंकि श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे पर बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की जो है सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कश्मीर के सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना किस मस्जिद को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, हमदान मस्जिद को। और ये कहाँ पे है, तो ये है श्रीनगर में। किस नदी के किनारे हैं, तो ये है झेलम नदी के किनारे। तो ये बात भी आप रखिएगा ध्यान। साथ ही आपको बताऊं तो इसका निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी में, अर्थात ये 13वीं शताब्दी के अंत में 1395 ईस्वी में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, अर्थात लकड़ी से बना हुआ ये मस्जिद है। साथ ही इसके शिखर और नक्काशीदार जो छज्जे हैं वो पेपर मैसी से सजाए गए हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ आपको सही नहीं है, इसका मतलब जो है दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है यहाँ कथन ए कह रहा है कि लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हुआ। बी कह रहा है कि सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म के स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वालों के नाम पर हुआ करता था। सी कह रहा है कि वली उलाह से मिली बरकत से जो है करामात करने की शक्ति रखता था। साथ ही ऑप्शन डी कह रहा है कि शरीयत की अवहेलना करने वालों को वासरिया तथा शरीयत का पालन करने वालों को बेसरिया कहा जाता था। आपको यहाँ गलत कथन ढूंढना है और यहाँ गलत कथन जो है दोस्तों ये है ऑप्शन डी, क्योंकि शरीयत की अवहेलना करने वाले अर्थात नहीं मानने वालों को जो है बासरिया नहीं बल्कि दोस्तों बेसरिया कहा जाता था। तो ये हो जाता है यहाँ। और जो शरीयत का पालन करने वाले हुआ करता था उनको जो है दोस्तों क्या कहा जाता था, बासरिया कहा जाता था। तो यहाँ उल्टा दे दिया है कि शरीयत का अवहेलना करने वालों को यहाँ होना चाहिए था बेसरिया, तो दे दिया बासरिया। शरीयत का पालन करने वाले को यहाँ पे होना चाहिए बासरिया, तो दे दिया बेसरिया। अर्थात ये ऑप्शन जो है ये दोनों ऑप्शन बासरिया और बेसरिया को उल्टा कर दिया है। इसको याद रखना जो है एकदम आसान है, क्योंकि देखिए बे थोड़ा सा अगर वर्ड की बात करें तो अल्टर वर्ड लग रहा है बा से, तो इसलिए मानने वाले जो है वो सही वर्ड का यूज करेगा। ऐसा आप रिलेट करके याद करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं याद करने का, तो ये आपके ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको जो है इस वर्ड को रिलेट करके उनको याद करना चाहिए। बासरिया मतलब सही वर्ड का यूज किया है, तो ये शरीयत को क्या करेगा, मानेगा। बेसरिया तो ये शरीयत का क्या करेगा, अवहेलना करेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि वर्ड जो यूज कर रहा है तो वो आपको थोड़ा सा अल्टर लगेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ गलत ही हमें चुनना था। ठीक है, व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हुआ, अतः कथन ये एकदम सही है। इसी प्रकार वली जो है वो बहुवचन है औलिया का। साथ ही ये जो है ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। इस प्रकार जो है बली वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ये भी सही है। इसी प्रकार अधिकतर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम अधिकतर सूफी वंश जो है उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर, उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा उसका नाम। उसी प्रकार कुछ अन्य का नामकरण जो है उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम जो है मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। इस प्रकार देखें तो कथन बी भी सही है, अर्थात ए बी सी सही है। लेकिन शरिया के नियमों का पालन न करने वाले या अवहेलना करने वालों को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, बेसरिया, जबकि वहाँ का क्या कहा गया था ऑप्शन में, बासरिया। साथ ही शरिया का पालन करने वालों को क्या कहा जाता है, बासरिया, अर्थात वहाँ क्या कहा गया था, बेसरिया। इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी था। अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन इनको देखने से पहले मैं बताऊं आपको कि दोस्तों इस
सेशन को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को जो है यूपीएससी और बीपीएससी या अन्य जो पीसीएस एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम के पैटर्न से जो है आपको रूबरू कराऊं, बताऊं और उनको सॉल्व करने का जो तरीका है उनको बताऊं। क्योंकि अगर इस तरीका को आप सीख जाते हैं तो भारत का कोई भी एग्ज़ाम क्यों नहीं है उसके क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर लोगे। जो जनरल कंपटीशन के खासकर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उनके लिए ये और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख जाते हैं तो फिर वनडे एग्ज़ाम जो है या अदर जो जनरल कंपटीशन है वो एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसे आप लोग रोज़ ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और मैं इतने गर्मी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस आप लोगों के लिए ही, और अगर आप लोग इसका फ़ायदा नहीं लेंगे तो मुझे तकलीफ़ होगी, मेरे मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इसे ज़रूर देखिए आप लोग, और इसके पीछे का जो अभी तक 18 वीडियो है उनको भी ज़रूर देखिए। साथ ही इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आपको बताऊं तो 7वां कथन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर की दरगाह अजोधन में है। अजोधन दोस्तों पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरा जो कथन है ये कह रहा है कि अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मज़ार पर जो है पहली इमारत का निर्माण करवाया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यह है ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। और यहाँ जो सही है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन 1 तो सही है लेकिन 2 गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर की दरगाह अजोधन जो है वो पाकिस्तान में है, अतः कथन 1 सही हो जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों वो पहला सुल्तान हुआ करता था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया, किंतु इसकी मज़ार पर सबसे पहली इमारत अगर बनाने की बात करें तो ये किया था मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, न कि अकबर। और ये कब किया था? 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अतः कथन जो है 2 गलत है, क्योंकि वहाँ क्या कहा गया है ऑप्शन में कि इसका निर्माण किसने किया था? अकबर ने। जब किसने किया था? मालवा के सुल्तान जो है वो आपका गयासुद्दीन खिलजी ने। इसलिए कथन जो है 2 गलत है, 1 सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए शकर या फिर निजामुद्दीन औलिया। और जो गरीब नवाज है दोस्तों, इस उपनाम से मोइनुद्दीन चिश्ती को पुकारा जाता था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताएं तो मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। कथन 2, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है। ऑप्शन सी कह रहा है अमीर खुसरो औलिया के अनुयायी थे। ठीक है, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, आपको ये चुनाव करना है। और ऑप्शन जो है ए कह रहा है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 तीनों सही है, और 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। और यहाँ आपको मैं बताऊँ तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। क्योंकि आपको पता है कि बाबा फरीद की जो काव्य रचना है दोस्तों, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में जो है स्थान दिया गया है, इसलिए ये सही है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत है, उसी पे जो है आपने देखा कि पिक्चर भी बना है पद्मावत या पद्मावती, जिसमें जो है आपने देखा कि उस पर कितना बवाल हुआ था। और फिर बाद में जा करके जो है संजय लीला भंसाली को राजस्थान में थप्पड़ भी मार दिया गया था, क्योंकि ये राजस्थान के जो इतिहास है उसी पर जो है ये आधारित है। तो इस प्रकार देखें तो ये ऑप्शन भी दोस्तों सही है, और तीसरा जो है ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि अमीर खुसरो औलिया के अनुयायी थे।
ठीक है। इस प्रकार देखें तो यहाँ सभी के सभी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ उपयुक्त सभी कथन सही है, क्योंकि बाबा फरीद की काव्य रचना को जो है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बाबा फरीद एक तरीके से देखें तो मुस्लिम सूफी संप्रदाय के संत है, और इनको कहाँ सिख जो धर्म है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या यूं कहे कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनमें इनको स्थान देना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जो है इनको दिया गया है। साथ ही कुछ सूफियों ने मनसबी भी लिखी, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के रूप में जो है व्यक्त किया गया है। इस प्रकार देखें तो यहाँ पे जो है बाबा फरीद वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन ए ये आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार बात करें दोस्तों तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो है प्रेम व्याख्यान पद्मावत, पद्मिनी तथा चित्तौड़ के राजा रत्न सेन की प्रेम कथा पर जो है वो आधारित है। और आपने अगर उस पिक्चर को देखा होगा तो उसमें बहुत ही अच्छे से जो है इसको जो है एलिब्रेट किया है। तो ये पिक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए, बहुत आपको जो है जानकारी उस पिक्चर से मिलेगी। साथ ही बात करें तो अमीर खुसरो 1235 अर्थात 1253 अर्थात 13वीं शताब्दी से लेकर के 1323 14वीं शताब्दी महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि खुसरो का संबंध किससे था? औलिया से था। साथ ही उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती सभा को विशिष्ट जो है आकार प्रदान किया, उसे विशिष्टता प्रदान किया। और कौल को जो है क्वाली की शुरुआत तथा अंत में गाया जाता था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कौल का मतलब क्या था? कहावत। ठीक है, और ये एक अरबी शब्द है। और इनका प्रयोग कब किया जाता था? तो जब क्वाली की शुरुआत होती थी तब किया जाता था, और फिर क्वाली का जब अंत होने लगता था तब इस जो है कहावत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्वाली आपको अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो आपने धड़कन पिक्चर देखा होगा, उसमें भी राजस्थान क्वाली गाता है, दूल्हे का तो चेहरा सुहाना लगता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पिक्चर में जो है आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह के क्वाली। ठीक है, इस प्रकार देखें तो ये ऑप्शन भी जो है औलिया वाला ये सही है। साथ ही यहाँ बता दूँ कि यहाँ उल्लेखनीय है कि क्वाली पर कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए चीज़ है ये, अर्थात जो ये क्वाली है उन पर जो है किसके वचन का जो है प्रभाव देखने को मिलता है? तो ये कन्नड़ के जो वचन है उनका। इसके बाद में दोस्तों जो पंढरपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, उनके संतों द्वारा जो लिखे गए वचन है उनका भी जो है आपको उस पर प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही मराठी के अभंगों ने भी उन पर जो है अपना प्रभाव छोड़ा है। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह बना पाने में सफल हुआ। इस तरीके से हम देखें तो यहाँ जो है तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, कबीर ग्रंथावली का संबंध महाराष्ट्र के पंढरपुर के संतों से है। यहाँ कथन दूसरा कह रहा है कि कबीर ने बीजक की रचना की, और तीसरा कथन कह रहा है कि इनके लिखे पद आदि ग्रंथ में शामिल किए गए हैं। यहाँ आपको ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात यहाँ पे गलत कथन को आपको क्या करना है दोस्तों? चुनाव करना है। यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक कथन जो है सही नहीं है, बी कह रहा है केवल 2 सही नहीं है, सी कह रहा है कि 1 और 3 सही नहीं है, जबकि डी कह रहा है कि तीनों के तीनों जो है कथन सही नहीं है, अर्थात तीनों गलत है। और आपको यहाँ मैं बताऊँ तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा इसका कि कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है, तो ये हो जाएगा केवल 1 गलत है, क्योंकि कबीर की ग्रंथावली का संबंध जो है वो महाराष्ट्र के पंढरपुर के संतों से नहीं था, बल्कि इनका संबंध राजस्थान से था। जबकि यहाँ पे जो है कबीर ने बीजक की रचना की, ये बात भी सही है, और उनके लिखे पद आदि ग्रंथ में शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे ये सही वाला उत्तर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हमें गलत चुनना था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 सही नहीं है। व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से था, जबकि उस ऑप्शन में क्या कहा गया था कि इसका संबंध महाराष्ट्र के जो है
पंढरपुर के जो संत थे महाराष्ट्र के उनसे था, जबकि इसका संबंध राजस्थान के जो है दादू पंथियों से था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए ये कथन गलत है और अन्य 2 कथन सही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि लगभग सभी पांडुलिपियों का संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किया गया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज में 10 प्रश्न हमने लिया था और उनका जो है व्याख्या सहित मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे बताया, और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए। और मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पर एक और सीरीज चलता है अलग से, संविधान सीरीज। अगर आप लोग उनसे नहीं जुड़े हैं तो उनसे भी जुड़िए। उसमें भी अभी तक हमने जो है 16 वीडियो डाल चुके हैं और उसमें संविधान के विकास से शुरू करके हमने अभी तक जो है मौलिक कर्तव्य अर्थात संविधान के भाग 4 क तक पूरा अध्ययन किया है। और उस सीरीज में पहले हम हर एक चैप्टर का, अभी पोलाइटी चल रहा है, संविधान चल रहा है, तो हर एक चैप्टर का जो है पहले डिटेल में अध्ययन करते हैं और फिर उनसे संबंधित जो MCQ जितने बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका भी अलग से वीडियो हम वहाँ आप लोग के लाते हैं, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी कुछ दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए करेंट का भी एक सीरीज मैं शुरू करूँ और बहुत जल्द उसको भी मैं शुरू करूँगा। और उसमें प्रत्येक दिन का जो करेंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ है उनको मैं शामिल करूंगा और उनसे संबंधित वो MCQs होगा। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा हो सकता है इंतजार करना पड़े, क्योंकि दोस्तों समय का ही अभाव हो जाता है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि हम संविधान सीरीज जो चल रही है अपने इस चैनल पर और जो एग्जाम बूस्टर चल रहा है, दोनों का वीडियो हम एक दिन में नहीं ला पाते हैं, इसलिए हम अल्टरनेट करके आज लाते हैं। जैसे आज मैंने ये एग्जाम बूस्टर्स लाया है, तो कल मैं एक जो संविधान वाला वीडियो है वो लेकर आऊँगा। तो बस आज के इस सीरीज में इतना ही, और ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को देना, इसलिए मैंने इसे आप लोगों को बता देना यहाँ सही समझा। तो बस आज के इस सीरीज को यहीं विराम देते हैं, आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, घर से जितना हो सके कम निकलिए, क्योंकि समय ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।